दूसरा बाब, मसीह हमारा मददगार। ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह न करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और न सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। नया हुक्म। ऐ अजीजों, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला है। ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना है। फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूँ, और ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है, वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है, वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है, और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी करती हैं। ऐ बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। ऐ बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तदा से है उसे तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ऐ लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए हो। ऐ बुजुर्गों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तदा से है उसको तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है, और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। न दुनिया से मोहब्बत रखो, न उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है, उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। मुखालिफे मसीह। ऐ लड़कों, ये आखिर वक्त है, और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफे मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफे मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। वो निकले तो हम ही में से हैं, मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते। लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं है। और तुमको तो उस कुदूस की तरफ से मसा किया गया है, और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। कौन झूठा है सिवा उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालिफे मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है, उसके पास बाप भी नहीं। जो बेटे का इकरार करता है, उसके पास बाप ही है। जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है, अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। और जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की जिंदगी है। मैंने ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है,
اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ غرض اے بچوں اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ آمین۔ ہمارے چینل بائبل پریئرز اردو کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔